स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन अध्याय में। हम पहुंच चुके हैं अध्याय 1 के श्लोक 35 पर। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का मन अब पूरी तरह विषाद और करुणा से भर चुका है। अब वह केवल दुविधा में नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने मन का निर्णय जैसे कर लिया है। संस्कृत श्लोक इस प्रकार है, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते पंचत्रिंशत्। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार ही क्यों न दें। तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनके वध के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं? कल्पना कीजिए उस क्षण को। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, हाथ में गांडीव है, लेकिन मन पूरी तरह टूट चुका है। उनकी आंखों के सामने उनके अपने लोग खड़े हैं, गुरु, पितामह, भाई, संबंधी। और अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार ही क्यों न दें। लेकिन मैं अपने ही लोगों पर हथियार नहीं उठा सकता। यह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं है, यह एक संवेदनशील हृदय की आवाज है। अर्जुन आगे कहते हैं, अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इस युद्ध को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी जीत जिसमें अपने ही न रहें, वह जीत नहीं, वह केवल शून्य है। यह श्लोक हमें बताता है, जब मनुष्य मोह में डूब जाता है तो वह अपने कर्तव्य से भी पीछे हट जाता है। अर्जुन का मन अब धर्म और भावना के बीच फंस चुका है, और यही वह क्षण है जहां से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान आरंभ होता है। आज भी हम ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरते हैं, जहां हमें चुनना होता है, सही या अपने लोग, कर्तव्य या भावना, सत्य या मोह, और उसी समय हम भी अर्जुन की तरह दुविधा में पड़ जाते हैं। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है, भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धर्म सर्वोपरि है। मोह मनुष्य के निर्णय को कमजोर कर देता है। सच्चा मार्ग वही है जो धर्म का मार्ग है। कठिन समय में सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है, और यही मार्गदर्शन भगवद गीता हमें देती है। जब मनुष्य कहता है, मैं अपने ही लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तब वह एक इंसान बन जाता है। लेकिन जब वह समझता है कि सही क्या है, तब वह ज्ञानी बनता है। और यही परिवर्तन अर्जुन के जीवन में होने वाला है। यही है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35। जय श्री कृष्ण।